हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं मेघराज साहू आप सबका स्वागत करता हूं। तो जो एफओएमसी का मीटिंग हुआ और लगभग इस साल में लगभग 1% के आसपास का रेट कट हो चुका है। और ये भी इंडिकेशन मिला है कि नेक्स्ट ईयर जो है ये जो रेट कट जो होना है वो उसका थोड़ा रफ्तार धीमे रहेगा या बहुत कम ही रेट कट होगा, ऐसा अनुमान है। अब उस जो एफओएमसी का मीटिंग हुआ उसके चक्कर में आज जो मार्केट है लगभग 350 400 पॉइंट के लगभग गैप डाउन होकर ओपन हुआ। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी था। तो चलिए देखते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग ओपन हुआ 23,877 से और प्रीवियस जो क्लोज था 24,198 का था। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है और हाई गया है लगभग 24,004 का। लो गया है 23,870 का। और 52 वीक का आप हाई तो जानते ही हैं, 26,270 का हाई है। अगर आज के दिन में अगर देखा जाए कि कौन कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो आप देखेंगे कि जो फार्मा स्टॉक है, जैसे ही अनसर्टेनिटी आती है फार्मा स्टॉक्स जो है चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज लगभग 4% के लगभग ऊपर है। और सिप्ला भी अगर देखा जाए तो लगभग 2.5% ऊपर रहा। उसी प्रकार बीपीसीएल लगभग 2% ऊपर होकर बंद हुआ है। सन फार्मा लगभग 1.5% के आसपास ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 1% ऊपर है। एसबीआई लाइफ लगभग 0.57% ऊपर है। तो लगभग ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वहीं लूजर्स का बात किया जाए तो बजाज फिनसर्व जो है आज का सबसे बड़ा लूजर रहा और लगभग 2.5% डाउन होकर बंद हुआ। उसी प्रकार अगर देखेंगे तो एशियन पेंट भी लगभग 2.5% होकर डाउन होकर बंद हुआ है। बजाज फाइनेंस भी लगभग 2.5% बंद है। आपका आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग 2% डाउन होकर बंद हुआ है। रिलायंस लगभग 1.7 सॉरी रिलायंस लगभग 1.8% डाउन होकर बंद हुआ है। ऑप्शन चैन डेटा की अगर बात किया जाए तो अच्छा खासा आज पोजीशन बनाया हुआ था कॉल राइटर्स ने। लगभग 28,000 जो परसेंटेज जो पोजीशन जो बना था वो कॉल साइड में बना था। वहीं पुट साइड का अगर बात किया जाए तो धीरे धीरे करके 1454% का पोजीशन बना हुआ है। आज तो निफ्टी का एक्सपायरी हो गया है और मार्केट भी अच्छा खासा डाउन रहा। चलिए देखते हैं कि मार्केट में आखिर ये जो आज दिन भर जो मार्केट चला है वो किस प्रकार चला है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये निफ्टी का 30 मिनट का कैंडल है। और 30 मिनट के कैंडल में आप देखेंगे कि मार्केट अच्छा खासा साइडवेज रहा और सेम इसी रेंज पर ही बंद हो गया। जो पहले जो आधे घंटे में जो कैंडल बना उसके ऊपर या उसके नीचे किसी भी साइड में क्लोजिंग नहीं दे पाया निफ्टी और एक साइडवेज मूवमेंट देकर बंद हो गया। अभी हमारा जो लेटेस्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसको समझ लेते हैं, ताकि कल के डेट में कल जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी है और आज हम सेंसेक्स को भी एनालाइज करके देखेंगे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से रहेंगे जिसके हिसाब से हम कल एक्सपायरी ट्रेड कर सके। तो अगर आज निफ्टी का अगर देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट जो लेवल जो दिख रहा है वो एक तो लेवल है आपका 24,000 का लेवल। और जो सेकंड जो सपोर्ट जो लेवल दिख रहा है वो 23,870 के आसपास का लेवल दिख रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए दोनों लेवल्स को, 24,000 और 23,871 का लेवल। किसी भी हिसाब से अगर गैप डाउन होता है कल के रेट में, हो सकता है मार्केट इसी रेंज पे ओपन हो गैप डाउन होकर। तो यहां से सपोर्ट लेने का एक चांस रहेगा। 23,800 के लेवल पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेने का कोशिश करता है, कुछ देर कंसोलिडेट करता है, तो आप बाई कर सकते हैं या कॉल खरीद सकते हैं। उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 24,000 के लेवल तक रहेगा पहला टारगेट। हो सकता है 24,000 के लेवल से फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दे। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि आपका जो मार्केट जो है गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल को एक बार सपोर्ट करने की कोशिश करेगा और सपोर्ट करके मार्केट जो है इसी लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और इस लेवल को जो गैप अप जो गैप डाउन जो हुआ है उस गैप को फिल करने का कोशिश कर सकता है। तीसरा जो कंडीशन हो सकता है कि मार्केट जो है इसी लेवल पे ही ओपन हो। अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है तो जैसे कि आप प्रीवियस कैंडल में देख सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट इसी रेंज पे फंसे रहने का उम्मीद रहेगा। जहां तक बात है कि ये जो गैप डाउन हुआ है, ये 200 पॉइंट जो का जो गैप डाउन जो दिख रहे हैं 200-300 पॉइंट का, तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बारी आ सकता है। तो आप जो भी ट्रेड करेंगे उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए
और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 24,000 का लेवल है और एक 23,800 का सपोर्ट है। तो दोनों लेवल के किसी ऊपर में या नीचे में जहां भी क्लोजिंग आता है और थोड़ा कंसोलिडेट करता है या रिटेस्ट करता है, उसके बाद ही आप ट्रेड लेने के बारे में सोचें। वहीं अगर निफ्टी का डेली कैंडल देखा जाए, डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली कैंडल में आप देखेंगे कि साफ साफ कि ये अच्छा खासा गैप डाउन रहा मार्केट। और फिलहाल जो जो प्रीवियसली जिस पॉइंट पे बार बार मार्केट ने अपने आप को सपोर्ट किया है, उसी लेवल पे फिर से मार्केट ने एक बार फिर से सपोर्ट किया है और थोड़ा सा बाउंस बैक करने का कोशिश किया। उतना अच्छे से मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाया। शुरू के आधे घंटे में थोड़ा सा मूवमेंट किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं किया, वो साइडवेज होकर ही रह गया। तो ये जो 24,800 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और काफी क्रुशियल रहेगा कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर से एक हैवी सेलिंग आने का चांसेस रहेगा। और जब हैवी सेलिंग आएगा तो मार्केट फिर से 23,000 या 22,000 के लेवल को दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट कल के डेट में ही उतना आ जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर हम डेली कैंडल एनालाइज कर रहे हैं तो 3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर में मार्केट में वो मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल हम ये सोच के चलेंगे कि मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेगा और लगभग 24,000 के लेवल पे पहला रेजिस्टेंस पड़ेगा अपने को। तो दोनों लेवल पे जो 24,000 का लेवल रहेगा वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा जो क्वांटिटी है वो बचा के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रॉपर दे के आप उस क्वांटिटी को बचाइए, ताकि अगर अच्छा मोमेंटम आता है अपसाइड का तो उसको आप कैप्चर कर सको। लेकिन अगर डाउन साइड का मोमेंटम आएगा तो मार्केट में लगभग अच्छा खासा मार्केट टूटने का उम्मीद रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। कल है एक्सपायरी सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी के लिए हम आज एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांसेस हैं, क्योंकि आज निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रह गया। तो चांसेस हैं कि सेंसेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आए। और सेंसेक्स के चार्ट को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या लेवल्स था जिस पे मार्केट ओपन हुआ है। तो ओपन की अगर बात किया जाए तो 79,000 पे लगभग ओपन हुआ है। प्रीवियस जो क्लोज था 80,182 का था। हाई जो गया 79,516 का गया और लो गया है 79,020 का। तो इसी प्रकार अगर 52 हफ्ते का हाई अगर देखेंगे तो 85,000 का हाई है, लगभग 86,000 बोल सकते हैं आप। और लो गया है लगभग 70,000 का। पोजीशन एक बार ही देख लेते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हमको पोजीशन जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस हिसाब से पोजीशन अभी फिलहाल बना हुआ है। तो पोजीशन की अगर बात करेंगे तो पोजीशन आप साफ साफ देख सकते हैं कि लगभग 44,000 या 45,000% जो पोजीशन बना हुआ है कॉल राइटर्स का पोजीशन बना हुआ है। वहीं लगभग 361% जो पोजीशन बना हुआ है पुट राइटर्स का पोजीशन बना हुआ है। तो इंडिकेशन साफ है, मार्केट में थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। हाँ, इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। और शुक्रवार का दिन है, अगर शुक्रवार के दिन में होता यह है कि वन साइडेड मूवमेंट आने का चांसेस रहता है। तो अगर 23,800 का लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो सेंसेक्स में भी अच्छा खासा डाउन साइड का लेवल आएगा। उस लेवल को हम निकाल के देखेंगे अभी। फिलहाल जो मार्केट दिख रहा है उसके हिसाब से डाउन साइड का मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सेंसेक्स का 30 मिनट का कैंडल है। और 30 मिनट के कैंडल में अगर देखेंगे तो लगभग 78,250 के लेवल पे जो सेंसेक्स जो है अपना लो बनाया हुआ था आज का। और इतना लो बनाने के बाद मार्केट ने इंस्टेंटली उसको थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश किया, लेकिन इसके आगे के कैंडल में अगर देखेंगे तो पूरी तरह से साइडवेज हो गया। अभी साइडवेज हो गया है तो हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेंगे वो एक तो 79,000 का रहेगा और सेकंड जो रहेगा 79,500 का रहेगा। तो 79,500 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे या 79,000 के नीचे में क्लोजिंग दे दे, जिधर भी मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो उस साइड हम पोजीशन लेके बैठेंगे। और जिधर भी मार्केट ने मोमेंटम ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के भी चांसेस रहेंगे। कितने मोमेंट आने के चांसेस रहेंगे वो तो हम जब डेली कैंडल देखेंगे तो हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल अगर हमारा सपोर्ट देखा जाए तो लगभग 79,100 के लगभग का लेवल जो है अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। उसी प्रकार अगर रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो लगभग 79,600 का जो लेवल रहेगा वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोनों में से किसी एक साइड को ब्रेक करें हम अपना पोजीशन ले लेंगे।
अभी एक कंडीशन ये होता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो हो सकता है इस लेवल को एक बार सपोर्ट करे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। लेकिन अगर गैप डाउन होता है मार्केट, तो इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है, और फिर जो डाउन साइड का लेवल दिखाएगा वो अच्छा खासा डाउन साइड का लेवल दिखा सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो साइडवेज होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है उस हिसाब से जो साइडवेज होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। लेकिन अगर इसी लेवल पे ही ओपन होता है तो थोड़ा इसी रेंज पे ही घूमने के चांसेस रहेंगे। तो 500 का जो पॉइंट का जो अंतर है, उसी में मार्केट के फंसे रहने की भी उम्मीद है। चलिए डेली कैंडल देखते हैं, और कितना पॉइंट का हमको टारगेट मिल सकता है ये एनालाइज करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो डेली कैंडल है उसके हाई और लो पे मार्किंग कर लेते हैं। तो हाई जो रहा वो 79,500 का रहा, और जो लो रहा वो रहा 79,000 का बोल सकते हैं। तो इन दोनों लेवल में किसी भी एक लेवल को ब्रेक करे। अगर मान के चलिए मार्केट ने गैप डाउन दिया और इस लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट में चांसेस है कि एक हैवी सेलिंग आए, और लगभग आप देख सकते हैं लगभग 1000-2000 पॉइंट मार्केट के टूटने के चांसेस बन जाएंगे। वहीं अगर मार्केट में अगर अप साइड का अगर देखा जाए, तो अप साइड में जो मेन जो रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं वो लगभग 80,500 का लेवल दिख रहे हैं। तो मार्केट में कल 1000-1500 पॉइंट के मोमेंटम आने के चांसेस फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, आप जब भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस लगा के लें, और मार्केट में अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उसमें किसी भी साइड का मतलब किसी भी साइड में मोमेंटम आ जा रहा है। कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा है, कोई फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है। जो एफ आईज हैं, जो डी आईज हैं, वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जो भी ट्रेड लेंगे आप स्टॉप लॉस लगा के लेंगे, और लेवल्स को ध्यान रखिए कि 79,000 का हमारा सपोर्ट रहेगा और 79,500 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो जिधर भी मार्केट जाए आप उस साइड प्रॉपर क्लोजिंग आने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट में आप ट्रेड के लिए बैठेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा आज का एनालिसिस। आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।